जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आरके क्लासेस 24 में। दोस्तों, आज हम आपको प्रतिशत का पार्ट 2 कराने वाले हैं। दोस्तों, हमने यूपी पुलिस का नया बैच प्रारंभ किया है, जिसमें हमने अभी तक आपको 2 वीडियो दी हैं। साथियों, यदि आप अभी हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आने वाली है और आपको हेल्पफुल होने वाली है। साथियों, यदि आपने प्रतिशत का पार्ट 1 अभी नहीं विजिट किया है तो आपको कोने में यहाँ आई बटन शो होगा, आप उस पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि आपको पार्ट 2 बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमें दिया गया है 0.008, 0.056 का कितना प्रतिशत है। दोस्तों, कल इसका पार्ट 1 जब हमने कराया था, फुल कॉन्सेप्ट इसका डिस्कस किया था। साथियों, यदि अभी तक आपने पार्ट 1 विजिट नहीं किया है तो कृपया देख लीजिए, तभी आपकी आज का पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। साथियों, कल हमने आपको बताया था जिसके साथ का या से लगा होता है उसे हम सदैव ही नीचे की साइड में रखते हैं। तो हमने क्या किया, 0.008 ऊपर रख लिया है और नीचे हमने 0.056 रख लिया है। साथियों, हमें प्रतिशत बताना है, अर्थात 100 से हमें मल्टीप्लाई करनी होगी। यह सब हमने क्यों किया, कैसे होता है, पार्ट 1 में सब कुछ समझाया हुआ है। साथियों, हम क्या करेंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर लेते हैं। अब पॉइंट से पॉइंट तभी कैंसिल करते हैं, हमें पता है पॉइंट के इधर 3 अंक हैं और पॉइंट के इधर भी 3 अंक है, तो हम इन पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर लेंगे, कोई भी हमारे प्रश्न की त्रुटि नहीं होने वाली है। साथियों, ऊपर हमें 8 मिला, क्योंकि 8 के इधर कितने भी शून्य हम लगा दें उसका कोई भी वैल्यू नहीं होता। इसी प्रकार 56 के इधर कितने भी शून्य क्यों ना हो, 56 की वैल्यू पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात इसे हम 8 पढ़ेंगे और इसे हम 56 पढ़ेंगे। हम 8 से 56 को काट लेते हैं, 8 सत्ते 56 होता है। हमें दोस्तों 1/7 इंटू 100 प्राप्त हो गया है। दोस्तों, यदि आपकी याद इसकी डायरेक्ट परसेंटेज वैल्यू है तो आप काफ़ी आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर लोगे और अन्य छात्रों से आप आगे निकल जाओगे। यही कुछ छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जब आप एग्ज़ाम में दूसरे छात्रों से काफ़ी आगे निकल सकते हो। नहीं तो इसे डायरेक्ट 100 को 7 से भाग करके तो सभी स्टूडेंट करेंगे, लेकिन मैंने कल आपको कुछ वैल्यू बताई थी, उन्हें यदि आपने याद कर लिया होगा तो आप 1/7 की परसेंटेज वैल्यू 14 सही 2/7 होती है, जिसे आपने आसानी से लिख दिया होगा और आपका आंसर अब तक आ भी चुका होगा। और जिन दोस्तों को नहीं पता कि कैसे आई है, तो हमने कल काफ़ी विस्तार से समझाया है, आप पार्ट 1 विजिट कर लीजिए। वैसे साथियों, आती कैसे हैं मैं इधर बताता हूँ, आप गौर से देखिए। हम क्या करेंगे, 7 से 100 को भाग दे देंगे। सबसे पहले 7 7 1 टाइम जाएगा, यहाँ 3 हमें शेष मिलेगा, शून्य हम उतार लेंगे। 7 चौक 28 होता है, 4 टाइम गया 28, और दोस्तों फिर से आपको 2 शेष मिल गया। साथियों, अब हमें कैसे लिखना है उसे सीखते हैं। सबसे पहले जो भागफल हमारा आता है उसे हम लिख लेते हैं, तो हमने 14 लिख लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, जितना शेष होता है उसे ऊपर की साइड में हमें लिखना होता है, और जिससे हम भाग देते हैं उसे हमें नीचे लिखना होता है। तो 14 सही 2/7% हमें प्राप्त हो गया है। आशा करता हूँ आप इसे भी सीख चुके होंगे। तो हमारा पहला प्रश्न का आंसर है विकल्प नंबर बी। तो आशा करता हूँ प्रश्न आपकी अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें दिया गया है 3/5, 10/7 का कितना प्रतिशत है। दोस्तों, फिर से अपना पहले वाला सवाल ही है, लेकिन थोड़ा चेंज है, तो हमने इसलिए इस पर काफ़ी सवाल लिए हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई भी त्रुटि ना हो। साथियों, हमें पता है जिसके साथ का या से होता है सदैव ही हमें उसे नीचे रखना होता है। तो हमने क्या करा, 3/5 कर लिया, और जब हम इसे नीचे करेंगे साथियों तो यह घूम जाएगा, अर्थात कि 7 ऊपर आएगा और नीचे हमें 10 मिलेगा। हमें प्रतिशत बताना है, अर्थात 100 से हमें मल्टीप्लाई भी इसकी करनी होगी। दोस्तों, 5 और 10 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 10 पंजे 50 मिलेगा, और 50 से जब हम इसे काटेंगे तो 2 टाइम कट जाएगा। 50 दूनी 100 होता है, तो 7 या 21 और 21 दूनी 42, अर्थात के 42% हमें आंसर के रूप में मिल चुका है। विकल्प नंबर सी हमारा सही उत्तर है। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
हमें दिया गया है √15, √30 का कितना प्रतिशत है। दोस्तों काफ़ी दोस्त इस छोटे से इजी से क्वेश्चन में गलती कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि आपका एक भी नंबर एग्ज़ाम में मिस ना हो, इसीलिए काफ़ी हल्के हल्के प्रश्न लिए हैं, लेकिन बदल बदल के लिए हैं, जिससे आपको कोई त्रुटि का सामना एग्ज़ाम में ना करना पड़े। दोस्तों हमें पता है कि 15 का दुगना है 30, तो कई हमारे दोस्त कहेंगे कि अगर 15 √15 दिया है, यहाँ √30 है, हमें दिख रहा है कि 15 का दुगना है, तो परसेंटेज भी दुगनी होगी, मतलब कि 200% हो गए। अगर कोई यदि 15% हमें दिया है और उधर भी 15 है, तो कोई भी वैल्यू अपने आप में 100 होती है, अर्थात यह 100% वैल्यू है। लेकिन हमें पता है इससे दुगनी है, तो हम क्या करेंगे 200% करके अपना आंसर लगा देंगे, एग्ज़ाम में आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको इस प्रकार नहीं करना, आंसर गलत हो जाएगा, आप 1 नंबर अपना गंवा दोगे। दोस्तों पूरे वे से करिए, और यदि करना भी है तो पहले हमें समझना यह है कि प्रश्न पूछ किसका रहा है, तो कई बार ऐसी गलती हो जाती है। आइए करते हैं, कैसे करेंगे। हमने बताया है जिसके साथ काया से हो उसे आप नीचे रखिए, तो आप क्या करोगे, √15 ऊपर की साइड में आना है और √30 नीचे की साइड में आना है। हमें प्रतिशत बताना है, तो हमें 100 से मल्टीप्लाई भी करनी होगी। दोस्तों √√ से √√ कैंसिल हो जाएगा और 15 दूनी 30 होता है। हम क्या करेंगे दोस्तों, 15 दूनी 30 होता है, तो 2 टाइम यह कैंसिल हो गया। हम क्या करेंगे 2 से इसे काट देंगे, तो 50 टाइम यह कैंसिल हो जाएगा, अर्थात 50% है। विकल्प नंबर बी सही होगा। दोस्तों जानते बूझते भी हम इस प्रश्न को गलत करने वाले थे अपनी कमजोरी की वजह से, लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना है। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें दिया गया है 36 सेकंड 2 घंटे का कितना परसेंटेज है। दोस्तों प्रश्न बार बार हमें घूम घूम कर आता है, लेकिन काफ़ी इजी प्रश्न आता है, इसलिए घबराना नहीं है। और आइए देखते हैं किस प्रकार इस प्रश्न को सॉल्व करना है। हमें पता है 36 सेकंड 2 घंटे का कितना प्रतिशत है। घंटे के साथ नीचे का आया है, तो हमें नीचे रखना होगा। 36 सेकंड हमने ऊपर रख लिया और नीचे 2 घंटे का। दोस्तों ऊपर सेकंड है, नीचे है घंटे, तो पहले हमें यूनिट बराबर करनी होगी। तो हम इसे ही सेकंड में बना लेंगे, क्योंकि 36 सेकंड को तो घंटे में बनाया ही नहीं जा सकता। बनाएंगे तो काफ़ी छोटी वैल्यू आएगी, जिससे हम प्रश्न काफ़ी गलत कर लेंगे, पॉइंटों में उत्तर आने वाला है। तो इसलिए हम नीचे की वैल्यू को ही सेकंड में बना लेंगे। हम क्या करेंगे, पहले इसे मिनट में बनाते हैं, तो हमने 60 से गुणा कर दी, लेकिन हमें मिनट में नहीं बनाना था, हमें घंटे में सेकंड में बनाना था। तो साथियों एक बार और हमें 60 से इसकी गुणा करनी होगी। अब हम ये सेकंड प्राप्त हमें हो चुकी हैं। दोस्तों मल्टीप्लाई हमें 100 से करनी होगी, क्योंकि हमें प्रतिशत में बताना है। ऊपर अगर हम 2 से 36 को काटते हैं, तो 80 टाइम यह कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमें प्राप्त होगा 18/3600, और मल्टीप्लाई में आपको 100 प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों दोनों शून्य से आप दोनों शून्य काट लीजिए, और 18 दूनी 36, अर्थात आपको 1/2% प्राप्त हो गया। तभी हम विकल्प को देखते हैं, तो कोई सा भी विकल्प हमारा 1/2% नहीं है। तो क्या हमने गलत कर लिया? नहीं दोस्तों, इसे थोड़ा और इन्होंने सोल्व करके लिखा है, तो हम आगे बढ़ा लेंगे। 1/2 का मतलब आधा होता है, और आधे को हम 0.5 कहते हैं। आप इस प्रकार अपने आंसर तक पहुंच चुके हो। विकल्प नंबर 20 का सही उत्तर हो। दोस्तों यदि आपकी समझ में नहीं आया है कि 0.5 कैसे आ गया, तो आइए इधर देखिए। हम क्या करेंगे, 1/2 लिख लेंगे। दोस्तों 2 से जब 1 को हम भाग करेंगे, तो पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा लेंगे और यहाँ 0 बढ़ा देंगे। इस बार 10 में यह 10 बन चुका है, और 10 में 2 का पढ़ा आसानी से चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 पंजे 10, अर्थात कि 0.5 टाइम हमारा कैंसिल पूरा हो चुका है। तो यही परसेंटेज में हमारा आंसर हमें मिल चुका है। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमें दिया गया है 72 का कितना प्रतिशत 8 है। दोस्तों काफ़ी दोस्त हमारे प्रश्नों को देखकर सोच रहे होंगे कि काफ़ी इजी प्रश्न लिए हैं। दोस्तों तनिक आप उन दोस्तों का भी ध्यान रखिए जिन्होंने अभी मैथ नहीं पढ़ा। ये जो हमारे चैनल पर नए हैं, हमें सभी को एक साथ लेकर चलना है, नहीं तो इन्हें कराने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं जानता हूँ जो हमारे दोस्त पुराने हो चुके हैं, इन प्रश्नों को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों जो नए हमारे दोस्त जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये सब कराया जा रहा है। आप धैर्य बनाए रखिए, आपको लास्ट तक काफ़ी अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे। और आने वाले जो हमारे नेक्स्ट पार्ट हैं, उनमें हम काफ़ी हार्ड प्रश्न लेने वाले हैं, और आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से जितने भी प्रश्न हमें मोस्ट मिलेंगे, काफ़ी प्रश्न को सॉल्व कराया जाएगा।
तो दोस्तों इसलिए पैसेंस बनाए रखिए और वीडियो को अंत तक देखिए, और वीडियो पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक भी कीजिए। दोस्तों हमें बताना है 72 का कितना प्रतिशत 8 है। कई बार हमें इनमें कन्फ्यूजन होता है कि हम क्या ऊपर रखें और क्या नीचे रखें, और बार बार हम प्रश्न अपना गलत कराते हैं। तो आपको बिना माइंड पे प्रेशर लेते हुए दोस्तों आपको देखना है कि का किसके साथ है। हमें पता है 72 के साथ का आया है, तो आपको 72 को नीचे रखना है। दोस्तों 8 हम ऊपर रखेंगे और 72 हम नीचे लिख लेंगे और मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। दोस्तों 8 नम होता है 72, अर्थात हमें 1/9 मल्टीप्लाई में 100 प्राप्त हुआ है। दोस्तों आप 100 ना लिखें, आपको 1/9 की डायरेक्ट प्रतिशत वैल्यू कितनी होती है मैंने कल बताया हुआ है। दोस्तों 1/9 की प्रतिशत वैल्यू होती है 11 सही 1/9%। आप इसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। यदि 9 से हम 100 को भाग करेंगे तो 9 एकन 9 हमें एक शेष मिलेगा, फिर से शून्य उतार लेंगे, फिर से 9 एकन 9, दोस्तों एक शेष हो जाएगा। अर्थात जो भागफल होता है उसे हमने यहाँ लिख लिया, वो जो शेष आया ऊपर की साइड में और जिससे भाग दी जाती है उसे नीचे लिख लेते हैं। तो 11 सही 1/9% हमारा सही आंसर होगा, विकल्प नंबर बी सही होगा। तो आशा करता हूँ प्रश्न आपकी अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें दिया गया है 500 का 25% कितना है। दोस्तों काफ़ी इजी प्रश्न है, इस पर हम काफ़ी प्रश्न लेने वाले हैं। हमें बताना है 500 का 25% कितना है। तो हमने पहले 500 रख लिया और का के लिए मल्टीप्लाई का चिन्ह लग जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न में और इसमें डिफरेंस करने का प्रयास कीजिए। इसमें से हमें बुझा है कि 500 का 25% कितना है, इसका 25% हिस्सा निकाल के हमें बताना है कि कितना होगा। और इसमें हमें पहले ही दिया गया था कि 72 का कितना प्रतिशत 8 है। तो इसलिए प्रश्न का डिफरेंस समझिए और प्रश्न को लास्ट तक देखिए। दोस्तों 500 का 25% निकालने के लिए 25 तो हम लिख लेंगे और प्रतिशत जब हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। दोस्तों 100 से जब इसे आप डिवाइड करोगे तो 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा और 25 पंजे 125, अर्थात 125% हमारा आंसर होगा। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आपकी मोबाइल की डिस्प्ले पर कुछ प्रश्न लिखे दिख रहे होंगे। हमें बताना है 80 का 110% कितना है। इसी प्रकार से ये सब प्रश्न हैं। आइए देखते हैं इन्हें जल्दी से हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे। हमने आपको बताया था कि 80 का 110%, अर्थात पहले हम 80 लिख लेंगे और मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा लेंगे, क्योंकि का के लिए मल्टीप्लाई का चिन्ह यूज किया जाता है। और दोस्तों 110 लिख लेंगे और नीचे परसेंटेज का जब चिन्ह हटाएंगे तो नीचे हम 100 से भाग कर लेंगे। दोस्तों शून्य से शून्य कैंसिल कर लेंगे और 11×8 = 88% हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्या हर बार हमें इसी प्रकार से करना है? इससे तो काफ़ी समय हम अपना एग्ज़ाम में वेस्ट कर देंगे, क्योंकि कहीं भी प्रश्न के मध्य में इस प्रकार की गणना आ जाती हैं। तो हमें क्या करना है, आइए देखते हैं किस प्रकार हम ज़्यादा शीघ्रता के साथ प्रश्न सॉल्व करेंगे। साथियों यहाँ हमें 3 लिखा है और यहाँ 15 लिखा है। हमें पता है बार बार हमें नीचे 2 शून्य प्राप्त होते हैं और हमें 2 शून्य यहाँ हमने काटे हैं और लास्ट में हमने 11 और 8 की मल्टीप्लाई करके लिखी है। दोस्तों बार बार हमें इस प्रकार से नहीं करना। हम क्या करेंगे, इन 2 संख्या की डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे और लिख देंगे, क्योंकि 2 शून्य तो हमारे कटने वाले हैं ही। हमने फिर से ऐसे ही किया। 15 तिया कितना होता है 45, अर्थात 45% हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें भी हमें इसी प्रकार करना है। 7 की और 6 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 7 कितना होता है 42, अर्थात 42% हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस बार आपको प्रश्न दिया गया है 8 का 7% कितना है। दोस्तों अभी तक जो हम प्रश्न कर रहे थे उनमें सब में आपने देखा होगा 2 शून्य थे, 1 2 1 2 1 2, लेकिन इस बार हमें एक भी शून्य नहीं दिया गया है। तो आइए देखते हैं ऐसे प्रश्न को किस प्रकार हमें सॉल्व करना है। दोस्तों मल्टीप्लाई हमें फिर से करनी होगी। हम क्या करेंगे, 8 सत्ते 56, तो हमने 56 लिख लिया है। हमें पता है कि नीचे 100% 2 शून्य आते हैं, क्योंकि हमें 100 से भाग करना होता है। दोस्तों जब भी 2 शून्य यहाँ से हटेंगे तो 2 अंक बाद यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट देखते हैं, हम दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और 2 शून्य होते हैं तो हमें पॉइंट 2 अंक बाद लगा लेना है। कई बार ऐसा हो जाता है कि इसका 8 का 70% आपसे पूछा जा सकता था, तो इसमें 1 शून्य आ गया है। तो हम क्या करेंगे, 1 शून्य है तो पॉइंट यहाँ ना लगा के 1 अंक बाद ही पॉइंट लगाएंगे। यदि 2 शून्य किसी में भी नहीं है
तो हमें 2 अंक बाद अपना पॉइंट लगाना है और परसेंटेज लिख देंगे, आंसर हमारा सही आ जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ आप कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। तो इस वाले प्रश्न को करते हैं। हमसे पूछा गया है कि 13 का 11% कितना होगा। अब आप कहोगे कि डायरेक्ट 13 की 11 से मल्टीप्लाई कैसे करी जाए। तो दोस्तों यूपी पुलिस का सबसे शुरू का पार्ट जो हमने कराया था उसमें हमने काफ़ी ज़बरदस्त ट्रिक आपको कराई है, आप उसे विजिट कर लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे हम शॉर्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। कई उसमें कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कराए हैं। दोस्तों 13 की 11 से पहले मल्टीप्लाई करनी है तो हम क्या करेंगे, 1 और 3 को ऐसे का ऐसे ही रख लेंगे और इन दोनों को जोड़ के हम मध्य में लिख लेते हैं। तो 3 और 1 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, अर्थात 143 हमारे पास प्राप्त हो गया। दोस्तों अभी हमें पता है परसेंटेज का चिन्ह है, नीचे 2 शून्य होंगे, तो हम क्या करेंगे, 2 अंक बाद पॉइंट लगा लेंगे, अर्थात कि 1.43% हमारा सही आंसर होने वाला है। आशा करता हूं अब आपको कोई सा भी इस प्रकार का प्रश्न यदि मिलता है तो आप गलत आंसर नहीं देने वाले। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमें प्रश्न दिया गया है 8% का 4% कितने प्रतिशत है। तो बहुत से दोस्त हमारे इसका अब तक आंसर दे चुके होंगे। उन्होंने क्या किया होगा, जैसे कि मैंने अभी तक पीछे आपको सिखाया है, आपने क्या किया होगा, 8 32 लिखा होगा और यहाँ पॉइंट लगा दिया होगा, प्रतिशत करके आंसर लिख दिया होगा। लेकिन दोस्तों यह आंसर गलत है, क्योंकि अभी तक आपका ध्यान यह नहीं गया कि पीछे जो वैल्यू में लिखता था तो यहाँ उसके साथ प्रतिशत नहीं लगा होता था, इसलिए आपने यह आंसर अभी तक गलत दे दिया है। तो आइए देखते हैं इसे किस प्रकार करेंगे। इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 4% ऊपर रख लेंगे और 8% नीचे रख लेंगे और मल्टीप्लाई हम 100 से कर देंगे और दोस्तों आंसर आपके सामने आ जाएगा। हमने परसेंटेज से परसेंटेज काट लिया है और 4 दूनी 8 होता है और 2 से यदि हम 100 को काटते हैं दोस्तों तो 50 टाइम कट जाएगा था, 50% हमारा सही आंसर है। तो आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। दोस्तों देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न हम किस प्रकार करेंगे। हमें दिया गया है 2000 का 20% का 10% का 5% का 2% का 1% कितना होगा। दोस्तों कई बार ऐसा प्रश्न आपको काफ़ी लंबा मिल सकता है, तो क्या एग्ज़ाम में हम इस प्रश्न को छोड़ देंगे, अपना एक नंबर जो कि काफ़ी कीमती है हमारे लिए उसे हम मिस कर देंगे। नहीं दोस्तों, आइए सीखते हैं इसे हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे। हम पहले 2000 लिख लेते हैं। 2000 का के लिए मल्टीप्लाई लगा लीजिए और यहाँ 20% लिखा है, तो प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, हम 100 से भाग दे देते हैं। दोस्तों फिर से का है, मल्टीप्लाई का चिन्ह लग गया है, 10 आया है तो 10/100 कर लिया हमने, गुणा 5/100 गुणा 2/100 गुणा के 1/100। दोस्तों आप कितनी भी संख्या हो सकती है इसी प्रकार लिख के डायरेक्ट सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर बिल्कुल सही आने वाला है। दोस्तों यहाँ पर ऊपर कितने शून्य दिए गए हैं, 1 2 3 4 5, नीचे से 5 शून्य हम कैंसिल कर लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। अब दोस्तों 5 दूनी कितना होता है, 10, तो इससे यह वैल्यू कैंसिल हो चुकी है। अब ऊपर हमारा 2 दूनी 4 मिल चुका है हमें, तो हमने 4 लिख लिया बराबर में, और नीचे कितने शून्य बचे हैं, 4 शून्य बचे हैं। तो दोस्तों 1 2 3 4 मतलब कि 10,000 हमें नीचे मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि यहाँ 4 शून्य है, अर्थात कि इधर से 4 अंक बाद ही पॉइंट लगेगा। तो हम दोस्तों 0 0 0 4 लिख लेंगे। अब 4 अंक बन चुके हैं तो हम पॉइंट यहाँ लगा लेंगे, नीचे से शून्य कैंसिल हो जाएंगे, अर्थात कि 0.0004% हमारा सही आंसर होने वाला है। आशा करता हूँ आपकी प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमें प्रश्न में दिया गया है x% 2500 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें दिया गया है x का के लिए मल्टीप्लाई का चिन्ह लग जाएगा और x का x प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे और बराबर कितना है, 2500 हमें दिया गया है। दोस्तों हमें x की वैल्यू यहाँ से ज्ञात करनी है, तो कर लेते हैं। दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो x² हमें प्राप्त हो जाएगा, बराबर के इस 2500 से 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमें मिलेगा दोस्तों 2500, तो ये आ गया और 2 शून्य हमारे
यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। दोस्तों हम क्या करेंगे, जब यहाँ से x ये स्क्वायर हटता है तो दूसरी साइड होकर जाकर अंडर रूट हो जाता है। या फिर आप डायरेक्ट ध्यान रखिए, जब भी यहाँ ऐसा कोई भी वैल्यू प्राप्त होती है और यहाँ स्क्वायर है तो आपको देखना है कि यह किसका वर्ग है। यदि आप ऐसे नहीं समझ पा रहे तो आप अंडर रूट लगा लोगे और यहाँ 2500 सॉरी साथियों, आप यहाँ 2,50,000 लिख लोगे। अब आपको किस प्रकार सोल्व करना होगा, हमें पता है यदि मैं इसे और आगे बढ़ाऊँ दोस्तों तो यहाँ 5 गुणा के 5 मतलब कि 25 से मिलकर बना होगा। और दोस्तों यहाँ 10,000 वैल्यू हमारी छुपी हुई है, तो यह 100 गुणा के 100 से यदि मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 10,000 हमें मिल जाएगा। और 5 गुणा के 5 मल्टीप्लाई करके 25 बन गया होगा। यदि हम इन सब की मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर से हमें 2,50,000 मिल जाएगा। दोस्तों अंडर रूट में जब भी कोई दो वैल्यू होती हैं तो एक बाहर आ जाती हैं। यहाँ से 5 बाहर आ गया है और यहाँ से 100 बाहर आ गया है, तो हमें 500 मिल जाएगा। दोस्तों आपको इस प्रकार नहीं करना। जब भी आपको यहाँ कोई भी इस तरह से कोई वैल्यू दी जाती थी, हमें पता है इधर वर्ग है तो हमें देखना है यह किसका वर्ग है। यहाँ 25 दिया है तो स्वाभाविक सी बात है कि 25 5 का ही वर्ग होता है, तो हमें 5 लिख लेना है। और दोस्तों जितने भी यहाँ शून्य दिए गए होते हैं उसके आधे शून्य हमें इसके आगे लगा लेने हैं। यहाँ 4 शून्य हैं तो हमने 2 शून्य लगा लिए हैं, अर्थात 500 हमारा आंसर होने वाला है। तो आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमें दिया गया है 1% का आधा कितना होगा। कई बार हमारे दोस्त ऐसा इजी प्रश्न गलत कराते हैं और एग्जाम में काफ़ी बार यह प्रश्न हमें देखने को मिला है। साथियों आपने काफ़ी दोस्तों ने हमारे एग्ज़ाम दिया होगा तो इस प्रश्न को कभी ना कभी आपने अवश्य ही देखा होगा। हम क्या देखते हैं कि 1% का आधा, और आधा देखते ही हमें 0.5 पता होता है विकल्प नंबर 1 पर ए पर। दोस्तों हम इसे राइट कराते हैं और एग्जामिनर तत्काल इसे कैंसिल करके हमारा 1 नंबर निगेटिव कर देता है। दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार सोल्व करेंगे। हमें दिया गया है 1%, तो हम पहले 1 लिख लेंगे और परसेंटेज के लिए हम 100 से भाग कर देंगे। दोस्तों हमें बताना है इसका आधा कितना होगा। इसका आधा करने के लिए हमने आधा इसका कर लिया है। दोस्तों यह यहाँ घूम जाएगा 100 के साथ, तो हमें प्राप्त होगा 1/200, क्योंकि 2 से 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब हम 200 से 1 को भाग करेंगे तो बहुत से दोस्त हमारे भाग नहीं कर पाते। पहले हम भाग सिखाते हैं कि करते किस प्रकार हैं। यदि मैं डायरेक्ट करूँगा तो काफ़ी दोस्तों को हमारे समझ नहीं आएगा। तो दोस्तों पहले आप 200 लिख लीजिए और 200 से आप 1 को भाग करिए। हम देखते हैं क्या 200 में 1 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा लेंगे और यहाँ शून्य बढ़ा देंगे। दोस्तों हम फिर से देखेंगे कि अभी हमारा भाग जा रहा है, तो हमारा भाग अभी नहीं जा रहा। तो हम फिर क्या करेंगे, 1 शून्य यहाँ बढ़ाएंगे और 1 हमें शून्य यहाँ बढ़ाना होगा। दोस्तों फिर से देखते हैं कि हमारा भाग जा रहा है। तो दोस्तों अभी भी हमारा भाग इसमें नहीं जा रहा है, क्योंकि यह 200 है और यह 100 है। तो हम क्या करेंगे, 1 शून्य और इधर बढ़ा लेंगे और 1 शून्य यहाँ बढ़ा लेंगे। दोस्तों इस बार हमें 1000 प्राप्त हो गया है। 1000 200 से डिवाइड हो सकता है, तो 200 से यदि हम 1000 डिवाइड करते हैं तो 2 पंजे 10 होता है, अर्थात 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो हम 200 से जब 1000 डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम हो जाएगा 1000 और हमारी गुणा पूरी चली जाएगी। तो इस प्रकार दोस्तों हम भाग करते हैं। तो दोस्तों हमें 0.005 आंसर के रूप में मिल चुका है। यही हमारा आंसर है, विकल्प नंबर सी सही होगा। तो आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। दोस्तों आज अपनी क्लास को हम यहीं विराम देना चाहेंगे, क्योंकि पास ही में एक डीजे बज रहा है, शायद साउंड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है वीडियो में। इसीलिए आज की क्लास थोड़ी छोटी रखते हैं। यदि वीडियो आपकी पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।